मानसिक स्वास्थ्य, सत्र 1, धारणा और मन। गुड मॉर्निंग सभी को। अब हम साथ में एक यात्रा शुरू करेंगे जहां हम मन के बारे में जानेंगे और इसके प्रति जागरूक रहना सीखेंगे। हम हमारे मन के बारे में हमारे विचार, भावनाओं और व्यवहार के द्वारा समझेंगे और हमारा नजरिया इन्हें कैसे प्रभावित करता है। यह सत्र धारणा और मन के बारे में है। किस प्रकार से धारणा बनती है और हम चीजों को समझते हैं। इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित समझने में सक्षम होंगे। हमारी धारणाएं सत्य या 100% सटीक नहीं है। एक ही स्थिति को दो लोग इसे अलग तरीके से महसूस कर सकते हैं। धारणा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण हैं, जैसे ज्ञान और अनुभव। विचार धारणा और भावनाओं दोनों को प्रभावित करते हैं। विचार और भावनाओं के बीच अंतर भी जानेंगे। हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये जानेंगे। धारणा मानसिक और सामाजिक खुशी को प्रभावित करती है। हमारी आसपास की दुनिया से मस्तिष्क तक जानकारी लेने में इंद्रियों की भूमिका है। विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बीच में संबंध भी जानेंगे। शुरू करते हैं एक खूबसूरत और मजबूत ज्ञान भरी उदाहरण से। हमें सीखने के लिए विनम्रता चाहिए। हमें ज्ञान हासिल करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है। एक भरे हुए कटोरे में कुछ और डाल नहीं जा सकता, इसलिए अपने आप को ज्ञान से भरने के लिए खाली और विनम्र होना चाहिए। यही विनम्रता की महानता है। यह उदाहरण हमें नई चीज़ों सीखने के लिए खुले रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। विनम्रता के बारे में बाकी का उदाहरण यहाँ है। पहाड़ की शीर्ष पर बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन उसके बजाय बारिश का पानी पहाड़ से नीचे बहता है और घाटी को भरता है। विनम्रता से ज्ञान उभरता है और मन को अधिक ऊंचाई पर ले जाता है। इसका मतलब है कि जब हम विनम्र रहेंगे, हम ज़्यादा सीख सकेंगे। कुछ नया सीखने के लिए हमें सही मनोभाव, सही एटीट्यूड की ज़रूरत है। यहाँ आप देख सकते हैं 3 ग्लास। एक ग्लास उल्टा है, दूसरा ग्लास पूरा ऊपर तक भरा है और तीसरा ग्लास सीधा और खाली है। चलिए देखते हैं हर एक ग्लास क्या दर्शाता है। किस ग्लास में बिल्कुल भी पानी भरा नहीं जा सकता? पूरे भरे ग्लास के बारे में आपका क्या समझ है? और खाली गिलास के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम उसे पानी से भर सकते हैं? जी हाँ, सही। सिर्फ खाली ग्लास को पानी से भर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे दिमाग को कुछ नया सिखाने के लिए खाली व ग्रहणशील रखना चाहिए। हम उस काली ग्लास का क्या कर सकते हैं जो कि अब नए ज्ञान से भरा हुआ है? हम उस नए ज्ञान को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। खाली ग्लास विनम्र ग्लास है, जो उस व्यक्ति की तरह है जो कुछ भी सीखने के लिए विनम्र और उत्साहित है।
यह वही व्यक्ति है जो अपने ज्ञान से दूसरों की सहायता कर सकता है। अब हम अपनी नई सीख से शुरू करते हैं। हम एक प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। धारणा क्या है? यह एक तरीका है जैसे हम कैसे व्याख्या करते हैं, हम कैसे कुछ समझते हैं या कुछ देखते हैं। अपने दृष्टिकोण से आप एक या दो शब्द में दुनिया का वर्णन कैसे करेंगे? वीडियो रोकें और आप जवाब दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम एक ही दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति इसे अपने तरीके से अलग अलग व्याख्या कर रहा है। इसे दूसरे पड़ाव पर ले चलते हैं। अच्छा, अब कल्पना कीजिए जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें अचानक एक मेंढक कूदने लगता है। आपके पहले विचार क्या होंगे और आप क्या महसूस करेंगे? वीडियो रोक दे और आप बता सकते हैं। ठीक है, अब कल्पना कीजिए कि जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां एक सांप रेंगते हुए आ जाता है। आपके मन में सबसे पहला विचार क्या होगा और आप क्या अनुभव करेंगे? वीडियो रोक दे और उन्हें जवाब देने दे। यदि किसी के पास सांपों की जानकारी है और उन्हें सांपों को पाला होगा या संभाला होगा, तो वो लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे। लेकिन अगर किसी को सांप ने पहले काटा होगा, तब वह व्यक्ति क्या महसूस करेगा? अतः अलग अलग लोगों के समान अनुभव पर भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया होती है। हम एक ही परिस्थिति को देख रहे हैं, लेकिन हर जन इसे अलग तरीके से अनुभव करता है। क्या आपका जवाब एक जैसा है या अलग है? वे सब अलग है। क्या एक नजरिया ज्यादा सही था या ज्यादा गलत था? नहीं, वो सिर्फ अलग थे। अगर किसी को जीवन में पहले सांप ने काटा, तो वो डर के मारे चिल्ला सकता है या भाग सकता है। लेकिन सांपों को संभालने वाला ज्ञानी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, इसे बस पकड़कर बाहर शायद फेंक देगा। अतः पहले का अनुभव और ज्ञान भी निर्धारित करता है कि हम सांपों के साथ कैसी प्रतिक्रिया करते हैं और चीज़ों को हम कैसे समझते हैं। अब इसे देखने के लिए हम एक गतिविधि करते हैं। अब हम धारणा की खेल को खेलने जा रहे हैं। आपको एक बार में एक चित्र दिखाई जाएगा। आपको तेजी से बताना है कि आपने स्क्रीन पर क्या देखा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक किसान देखते हैं तो आपको बताना होगा किसान। यदि आप शायद एक साइकिल को देखते हैं तो आप बताएंगे साइकिल। ठीक है? ओके, तैयार है? चलिए।
आपने क्या देखा? कितने लोगों ने एक जवान महिला को देखा? अपने हाथ उठाइए। ठीक है। कितने लोगों ने एक बूढ़ी महिला को देखा? अपने हाथ उठाइए। कोई आकर दिखा सकता है कि जवान महिला कैसी दिखेगी? और कोई और आकर दिखा सकता है कि बूढ़ी महिला हमें कैसे दिखाई देगी? इसे दिखाने के लिए दो लोग आइए और स्क्रीन की तरफ आ जाइए और वीडियो को रोक दें। कौन सही है और कौन गलत है? जब हम किसी दूसरे की नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं तो हम एक ही चित्र में एक से अधिक छवि देखते हैं। जब हम दूसरे की दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान का दायरा बढ़ता है और हम मानसिक रूप से अधिक लचीला हो जाते हैं। क्या यहाँ चीज़ें को देखने का केवल एक ही तरीका है? क्या हमारे समझने का अर्थ 100% सही है? क्या ये भरोसेमंद है? ठीक है। क्या आप तैयार हैं? कई चित्र को जल्दी से दिखाया जाएगा। जो भी आप देखेंगे वापस आपको जोर से तुरंत बताना होगा। ठीक है? तैयार? क्या देखा? कितनों ने मेंढक को देखा? अपने हाथ उठाइए। कितने घोड़े देखते हैं? हाथ उठाइए। अब वीडियो को रोकिए और क्या कोई कृपया यहाँ दिखा सकता है कि मेंढक को कैसे दिखा जाएगा और कोई और घोड़े को कैसे दिखाया जाएगा? वीडियो रोकिए और दोनों जन सामने आ जाए। कौन सही है और कौन गलत है? जब हम किसी और की आंखों से देखते हैं तो हम दूसरों के नज़रिए को अच्छे से समझ सकते हैं। हम मानसिक रूप से अधिक लचीले हो जाते हैं। ध्यान दें कि किसी के दृष्टिकोण से देखें तो हम एक ही ड्राइंग में, एक ही चित्र में अधिक छवि देख सकते हैं। धारणा को क्या प्रभावित करता है? अब दूसरी चित्र देखने के लिए आपके पास 2 सेकंड का समय होगा। जो दिख रहा है उसे बोलिएगा। तैयार? आपने सीखा कि पहले आप जो सोचते थे उससे जुड़ी और पहलू हो सकती है। आपको और सावधान होना पड़ेगा। यह हमारी निजी जिंदगी के लिए भी सच है। आपने क्या देखा?
क्या आपने एक चीज़ देखी? आप में से कितने लोगों ने दो चेहरे देखे? यदि आपने दोनों देखे, तो अब आपका मस्तिष्क और दिमाग अनुकूलित हो गया है तथा सावधानीपूर्वक देखने के लिए और भी ज़्यादा प्रशिक्षित हो गया है। कभी-कभी हम किसी परिस्थिति को केवल ऊपर से ही देखते हैं, बिना किसी अन्य चीज़ों को जाने, जो हो सकता है उस स्थिति में है, पर हमें सामने दिख नहीं रहा हो। जैसे हम समुद्र के सतह की लहरों को देखते हैं। लेकिन पानी की सतह के नीचे वहाँ हजारों अद्भुत जीवन रचनाएं होती है। हमें स्थितियों की सतह के नीचे देखने के लिए सीखने की ज़रूरत है। ऐसे ही मस्तिष्क है, जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण छिपे हुए होते हैं, जिसके हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। हमारी धारणाओं की सतह के नीचे क्या छिपा हुआ है? हमारे पास कुछ छिपे हुए भाव भी होते हैं, जिसे हम डरते हैं, इसलिए हम उन्हें देखना नहीं चाहते और ना ही उनका सामना करना चाहते हैं। आप अगली स्लाइड को 2 सेकंड के लिए देख सकते हैं और बताना है आपने क्या देखा, ठीक है? कभी-कभी हम जितना महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं, असलियत उससे कहीं अधिक हो सकती है। चलिए एक और चित्र को देखते हैं। क्या वहाँ और कुछ भी है? आपने क्या देखा? क्या आपने सिर्फ कुछ लाइंस या लकीरें देखे? क्या किसी को एक बिल्ली नजर आई? जैसे आप रेखाओं को, लाइन को देखते हैं, अपने सिर को हिलाइए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अब क्या आप रेखाओं के साथ साथ कुछ और भी देखते हैं? बढ़िया। रोकिए और दिखाइए जरा बिल्ली दिखती है या नहीं, और दूसरों की मदद कीजिए बिल्ली देखने में। इन सभी गतिविधियों में आपने सभी की नज़रिए से एक ही चित्र को देखने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को एक जैसा नहीं देखते हैं, क्योंकि सभी को अलग चीज़ें प्रभावित करती है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, समझते हैं, उनके नीचे और भी सार्थक बातें हो सकती है। इन अभ्यासों में आपने एक ही छवि को प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। जब हम किसी से सहमत नहीं होते, तो हमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से परिस्थिति को देखने की कोशिश करनी चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि हम किसी स्थिति को एक तरह से देखते हैं तथा दूसरा कोई उसे अलग तरीके से,
इसका यह मतलब नहीं होता कि इनमें से एक सही है या दूसरा गलत। एक दूसरे को समझने में क्या आवश्यक है? जब हम किसी से सहमत नहीं हैं या हम केवल अपनी धारणा को ही सही मानते हैं, तब हम एक ही स्थिति को न केवल अपनी परिप्रेक्ष्य में बल्कि स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखकर दूसरे व्यक्ति की आंखों द्वारा भी देखने का प्रयास कर सकते हैं। यह कैसे मदद करता है? हमारे अंदर करुणा जागती है, हम अपनी संकुचित दृष्टिकोण से बाहर निकलते हैं, हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है और हम दूसरों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। सारांश में, जब हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना सीखते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं, हम अधिक लचीले बन जाते हैं, दया भाव विकसित होता है और रिश्ते में भी सुधार होती है। अब चलिए बात करते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया से कैसे जानकारी लेते हैं। हम कई चीज़ों के लिए कई उपकरणों का उपयोग करते हैं। दुनिया से जानकारी लेने के लिए हम किन उपकरणों का उपयोग करते हैं? हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। वे क्या है? नामकरण करते हैं। देखना, सुनना, संवाद, स्पर्श तथा सूंघना। अब मस्तिष्क को सूचना भेजे जाने के बाद क्या होता है? आइए अब इस प्रतिक्रिया को देखते हैं। पहले शुरुआत में इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क को भेजी गई सूचनाएं सिर्फ एक निष्पक्ष आंकड़ा होती है और इस सूचनाओं के बारे में कोई मूल्यांकन या फैसला नहीं होता। यह नहीं सही है ना गलत, यह नहीं अच्छा है ना ही बुरा। जब संवेदी अंग इसे मस्तिष्क तक भेजते हैं, यह मात्र एक तत्सत सूचना है। यह विचार ही होते हैं जो सूचनाओं की सकारात्मक या नकारात्मक व्याख्या करते हैं। विचार अपना आशय देते हैं, जैसे चेतावनी, खतरनाक परिस्थिति। लेकिन विचार द्वारा व्याख्या प्रदान करने से पहले यह सिर्फ एक तटस्थ सूचना ही होती है। अब देखते हैं कि जब सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है तब क्या होता है, विचार, भावना और व्यवहार के माध्यम से। विचार इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क में भेजी गई आंकड़ों वो सूचनाओं की व्याख्या करते हैं। विचार बताता है कि यह सूचना सकारात्मक, नकारात्मक अथवा तत्सत है। अतः हम कह सकते हैं कि इंद्रिय द्वारा प्राप्त सूचना के बारे में मन तुरंत एक निर्णय ले लेता है। फिर आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं।
हमारे विचार हमारी भावनाओं को उत्पन्न करती है और प्रोत्साहित करती है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। और याद रखें, भावनाओं के साथ शारीरिक संवेदना भी शामिल हो सकती है। क्या आपने इस संवेदनाओं पे कभी ध्यान दिया है? जब आप खुशी, उदासी, क्रोध महसूस करते हैं, तो शरीर में हम कैसी संवेदनाएं महसूस करते हैं? वीडियो रोकें और आप जवाब दीजिए। भावनाओं में शारीरिक संवेदना होती है। खुशी का भाव में हम हल्का महसूस करते हैं, अंदर से चुलबुलापन महसूस करते हैं। दुख के भाव में हमारे अंगों में थोड़ा भारीपन हो जाता है, हृदय में दर्द होता है। जब हमें डर लगता है, हृदय तेजी से धड़कने लगता है, पसीना छूटता है, पेट में सूजन महसूस होना आदि ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है। और फिर आगे क्या होता है? अब भावनाएं हमारे व्यवहार, हमारी क्रियाकल्पों को प्रभावित करेगी, तो पूरी प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। अतः सूचना मस्तिष्क को भेज दी गई है। विचार सूचनाओं की व्याख्या अनुभूति की तरह करते हैं। विचार भावनाओं को प्रभावित करते हैं और हम कैसे महसूस करते हैं यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। और हम कैसे व्यवहार करते हैं यह पूरा चक्र को पुनः प्रारंभ करता है। अब इसे देखने के लिए हम एक गतिविधि करते हैं कि क्या हम पहचान सकते हैं कि हम किस तरह से स्थिति को देखते हैं और धारणा बनाते हैं। विचार और भावनाओं में अंतर देखते हैं और हमारी भावना हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं देखेंगे। कल्पना कीजिए यह आपके साथ हो रहा है। अतः यह एक परिस्थिति है आपके बॉस या ऊपरी अधिकारी के साथ। यह 3 वाक्याएं हैं और हम इन्हें एक एक बार करके लेंगे। व्यक्तिगत जैसे हम एक एक वाक्य पर जाएंगे। कल्पना करिए आपके ऊपरी अधिकार आपसे यह बात कर रहे हैं। तब प्रत्येक वाक्य के लिए आप अपने विचार, भावना और व्यवहार को लिखिए यदि आप होते तो। अब यह पहला परिस्थिति है। आपके ऊपरी अधिकारी ने उन चीज़ों को इंगित किया है जो आपने दिए गए कार्य में अच्छा नहीं किया है। अब आपने पहले विचार, भावना तथा व्यवहार को लिखिए जो आप अनुभव करते हैं जब आपके ऊपरी अधिकारी ऐसा कहते हैं। वीडियो रोकें और लिखिए। अब यह दूसरा परिस्थिति है। ऊपरी अधिकारी ने कहा है कि आप बहुत उच्च स्तर के काम करने में सक्षम हैं और वे आपकी क्षमता को देखते हैं। पुनः अपने विचार, भावना तथा व्यवहार को लिखिए जो आप अनुभव करते हैं जब आपके ऊपरी अधिकारी ऐसा कहते हैं। वीडियो रोकें और लिखें। अब यह तीसरा परिस्थिति है। आपको फिर से काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बार और अधिक प्रयास और विचार के साथ। अब अपने विचार, भावना तथा व्यवहार लिखिए जो आप अनुभव करते हैं जब आपके ऊपरी अधिकारी ऐसा कहते हैं।
वीडियो रोकें और लिखें। सभी ने बढ़िया काम किया है। इस स्लाइड पर हमें पूरी परिस्थिति दिखाई देती है। इस गतिविधि से हमने बदलते हुए परिस्थिति में अपने विचार, भावनाएं और व्यवहार को पहचानना सीखा है। आज के सत्र में आपने क्या सीखा? यहाँ हमारे पास कुछ पाठ है। शायद आपने इससे कुछ और भी ज़्यादा सीखा होगा। आज के सत्र में हमने सीखा कि हम सभी स्थितियों को अलग तरीके से समझते हैं, जो बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, जैसे शिक्षा, अनुभव, ज्ञान, संस्कृति। दूसरों के दृष्टिकोण से देखने पर बेहतर समझ और पारस्परिक कौशल में सुधार और मानसिक लचीलापन पैदा हो सकता है। हमारे विचार धारणा बनते हैं और हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, और फिर भावनाएं हमारे व्यवहार, हमारे कार्य को प्रभावित करती है। सत्र यहीं पर समाप्त होता है। क्या कोई प्रश्न है?